टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया एक इम्पोर्टेंट एसन है पीयूसी के लिए 2017 एंड 2015 के अंदर आया हुआ है। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया मतलब जाने से पहले अपन को ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो क्या है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है, बिफोर मूवमेंट बिगिन क्या होता है, न्यूरॉन होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो मतलब मूवमेंट होने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जो सबसे पहला अपना फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट। मतलब ये क्या करता है मूवमेंट को, मतलब ये इसका जो ये क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट होता है। जो अपन मूवमेंट करना चाहते हैं तो वॉलंटरी मूवमेंट होता है, वो ये बेसल गैंग्लिया उसको प्रिसाइज मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ बेसल गैंग्लिया कन्वर्ट वॉलंटरी मूवमेंट इनटू प्रिसाइज मूवमेंट, हाउ। तो इसके क्या रीज़न है, इसके दो रीज़न है भाई। ये क्या करता है, मैंने बताया कि जो न्यूरॉन होते हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर, उनके अंदर पहले ही कोई मूवमेंट होता है, उससे पहले डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, ये रोकता है जो मोटर सिस्टम होता है, मोटर सिस्टम जो अपना मोटर कोर्टेक्स होता है, मोटर कोर्टेक्स के अंदर जो इसकी मतलब जो डिस्चार्ज होता है उसको रोकता है। तो मतलब ये ना उस मूवमेंट को एकदम प्रिसाइज कर देता है। तो प्रिवेंटिंग आफ्टर डिस्चार्ज इन मोटर सिस्टम, एक तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रिवेंटिंग ओसिलेशन। कैसे, जैसे अपन अपनी ये क्या है, ये अपनी एवरेज मतलब मीन एवरेज स्टेट है। अपन को कोई भी मूवमेंट करना है तो मूवमेंट को करने से पहले अपन को क्या है, एक मतलब ये टू एंड फ्रो को रोकता है। सेरेबेलम का भी यही फंक्शन होता है, सेरेबेलम भी डैम्पिंग को प्रिवेंट करता है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन वो क्या है ना कि ये स्पाइनल कोड से एफरेंट रिसीव नहीं करता। ये इन दोनों में डिफरेंस है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो प्रिवेंटिंग ओसिलेशन, तो ये क्या करता है, मूवमेंट को एकदम प्रिसाइज कर देता है, इधर 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 इस चीज़ को रोकता है। तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट वॉलंटरी मूवमेंट इनटू प्रिसाइज मूवमेंट इन दोनों तरीक़ों से, ठीक है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, एक्टिविटी ऑफ बेसल गैंग्लिया। वो क्या होता है, जब भी कोई स्लो और स्टेडी मूवमेंट होता है उस टाइम तो बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब वाइस वर्सा होती है। जब मूवमेंट स्लो और स्टेडी होता है तो बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन जब रैपिड और स्कैलेटिक मूवमेंट होता है तब इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो एक दूसरा फंक्शन हो गया एक्टिविटी ऑफ बेसल गैंग्लिया, और पहला फंक्शन हो गया वॉलंटरी मूवमेंट को प्रिसाइज मूवमेंट में कन्वर्ट करता है या प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट्स। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वाई डैमेज टू बेसल गैंग्लिया प्रोड्यूस रिजिडिटी। मतलब बेसल गैंग्लिया के अंदर डैमेज हो जाएगा तो रिजिडिटी क्यों होगी, तो इसके रीज़न है, ये क्या करता है, जो अपने कोडेट न्यूक्लियस है, बेसल गैंग्लिया का एक न्यूक्लियस है, तो ये क्या करता है कि मतलब कोडेट न्यूक्लियस के थ्रू जो भी अपने मसल्स के अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है ना, उसको रोक देता है। तो ये अगर स्ट्रेच रिफ्लेक्स को रोकता है, इसका मतलब अगर अपन बेसल गैंग्लिया को ही हटा देंगे, बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देंगे, तो जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स रुक रहे थे वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स रैंडमली होंगे और मसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, रिजिडिटी हो जाएगी। तो ये काम करता है, लेकिन कैसे करता है, मतलब ये क्या करता है, मोटर कोर्टेक्स है वहाँ से इसको मतलब कमांड आती है। तो ये मोटर कोर्टेक्स है वो इसको इनहिबिटरी मोटर कोर्टेक्स होता है, वो इसको स्टिमुलेट करता है। तो इनहिबिटरी मोटर कोर्टेक्स जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो बेसल गैंग्लिया क्या करेगा, इनहिबिट करेगा स्ट्रेच रिफ्लेक्स को। और दूसरा इसके पास कहाँ से कमांड आती है, जो ये इनहिबिटरी रेटिकुलर फॉर्मेशन है वहाँ से इसको एफरेंट आता है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट हो गया कि बेसल गैंग्लिया क्या करता है, अगर बेसल गैंग्लिया को हटा देंगे तो रिजिडिटी हो जाएगी मसल्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स को रोकता है, वो भी कैसे, कोडेट न्यूक्लियस के थ्रू। तो ये अपने 3 फंक्शन हो गए। फिर अपना चौथा फंक्शन क्या है, चौथा फंक्शन है कि जब मैं कोई जस्ट सपोज कि अपन कोई अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर होती है, सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर, सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है, तो ये क्या करता है कि ये उस टाइम भी ग्रॉस मूवमेंट को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, जो अपना न्यूस्ट्राइटम होता है, न्यूस्ट्राइटम मतलब
दो न्यूक्लियस होता है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, पुटामन न्यूक्लियस और कोडेट न्यूक्लियस। तो ये दोनों को मिला के नियोस्ट्राइटम बोलते हैं। तो नियोस्ट्राइटम ही अफरेंट रिसीव करता है मोटर कोर्टेक्स से और थैलेमस से। तो ये क्या करता है कि जब अपन सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर होते हैं तो ये उस टाइम मूवमेंट को रेगुलेट करता है। तो अब कैसे, मतलब इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है कि अगर जो रेगुलेट कर रहा है आप उसी नियोस्ट्राइटम को हटा दोगे तो क्या होगा, वो मूवमेंट नहीं होगा। तो मतलब डीकोर्टिकेशन रिजल्ट इन व्हाट, रिजल्ट इन लॉस ऑफ फाइन मूवमेंट ऑफ डिस्टल फेलेंजेस और डिस्टल लिम्ब जो है उनके जो फाइन मूवमेंट हो रहे थे वो नहीं होंगे। तो ये क्या करता है, रेगुलेट द सबकॉन्शियस ग्रोस मूवमेंट्स। पांचवा पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब व्हाट इज कॉग्निटिव प्रोसेस? कॉग्निटिव प्रोसेस जो मेन फंक्शन होता है लिम्बिक सिस्टम का होता है। लिम्बिक सिस्टम के 3 फंक्शन होते हैं मेन। एक होता है कॉग्निशन, दूसरा फंक्शन होता है अफेक्ट और जो तीसरा फंक्शन होता है कोनेशन, CAC। ये होता है लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन। तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई कहीं पे भी बम एक्सप्लोजन हुआ तो सबसे पहले बम एक्सप्लोजन हुआ तो अपने अंदर क्या आएगा, अपन सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे, मतलब अपन को ये पता चलेगा, अपन थिंकिंग करेंगे कि बम एक्सप्लोजन हुआ, अपन को मतलब सुनाई देगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन थिंकिंग करेंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। फिर बम एक्सप्लोड होएगा तो अपन फिर अपने अंदर क्या होगा, अपन डरेंगे कि बम एक्सप्लोड हुआ है तो वो फीलिंग होएगी अपने डर की, तो वो होएगी अफेक्शन में, अफेक्ट में। और जो तीसरा फंक्शन होगा कोनेशन, तो अब मेरे को क्या है कि बम एक्सप्लोजन हुआ है तो मैं अब कुछ एक्शन लूँगी, मैं वहाँ से भागूंगी क्योंकि बम एक्सप्लोड हुआ है। तो ऐसे तो है नहीं कि मैं डरती रहूँगी, फिर मैं एक्शन लूँगी, वो आता है कोनेशन के अंदर। तो ये लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, कोडेट न्यूक्लियस होता है अपना, वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब थिंकिंग एंड प्रिसीविंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। वो भी कैसे, जो ये रिसीव करता है कोर्टेक्स से एफरेंट ऑर्बिटो फ्रंटल लोब और जो प्री फ्रंटल लोब है, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है न्यूक्लियाई का। तो इसके थ्रू इसको एफरेंट आती है और ये कोडेट न्यूक्लियस है वो कॉग्निशन की प्रोसेस कर रहा है। अब सब सोच रहे हैं कि ये कोडेट न्यूक्लियस ही क्यों कर रहा है सब कुछ काम, क्योंकि कोडेट न्यूक्लियस ही मोटर कोर्टेक्स से एफरेंट रिसीव करता है। तो जो मेजर वर्क है यही करता है। तो फिर अगर मतलब कॉग्निशन प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है, तो अगर यहाँ पे इसका डिसफंक्शन हो जाए या लेजन हो जाए तो क्या होगा, इफ लेजन इज अकर देन व्हाट, देन क्या हो जाएगा, अपन मतलब डिलेड अल्टरनेशन, अपन एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बम एक्सप्लोड हुआ तो मैं उस चीज़ को, ठीक है मेरे दिमाग में आ रही कि बम एक्सप्लोड हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, मैं ब्रेन में ये सोच नहीं पाऊंगी कि बम एक्सप्लोड हुआ, दूसरी साथ में थॉट आती रहेगी। दूसरा, अगर लेजन हो जाएगा तो क्या होगा, एफेजिया क्या होता है, एफेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स, बोलने में प्रॉब्लम। तो डिसआर्टिक एफेजिया क्या होता है, डिसआर्टिक एफेजिया होता है कि वह नहीं बोल पाता जो वो कहना चाहता है। मतलब वह यहाँ पे क्या, पेशेंट कांट अटर प्रॉपरली। ओके, तो फिर मतलब उसके अंदर ऐसे कि ढंग से नहीं बोल पाता, ऐसे कुछ भी मतलब, तो वो होता है डिसआर्टिक एफेजिया, डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स, वो डिलीवर नहीं कर पाता अपने वर्ड्स। ओके, पेशेंट। एंड फिर अब ये कोडेट न्यूक्लियस के हो गए एफरेंट। अब जो बेसल गैंग्लिया होता है उसके अंदर इफरेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया के अंदर इफरेंट स्टार्ट होता है ग्लोबस पेलाइडस से। और ग्लोबस पेलाइडस इफरेंट किसको देता है, अगर डायरेक्ट पाथवे होता है, मैंने कल बताया, तो डायरेक्ट पाथवे होता है तो ये इफरेंट अपने आगे थैलेमस को सब मतलब इनडायरेक्ट होता है तो ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को देता है। और अगर इनडायरेक्ट होता है तो फिर ये सब्सटेंशिया निग्रा, फिर उसके आगे इफरेंट पास करता है। तो ये क्या करता है, जो मसल टोन होती है उसको स्टार्ट करता है। इट प्रोवाइड द मसल टोन टू मेंटेन और परफॉर्म स्किल्ड मूवमेंट। ये मसल टोन को मतलब स्किल्ड मूवमेंट के लिए मतलब सिग्नल प्रोवाइड करता है, इफरेंट प्रोवाइड करता है ग्लोबस पेलाइडस। और सब्सटेंशिया निग्रा क्या करता है,
ये जो मसल स्किल्ड मूवमेंट हो रही है मसल टोन की, ये सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ग्लोबस पेलाइडोस सबस्टेंशिया निग्रा काफ़ी मतलब लिंक्ड है कि यहाँ पे क्या होता है, ये करता है, ये स्टार्ट करता है और इसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और इसका जो लास्ट फंक्शन है, 8th फंक्शन, ये क्या करता है, नॉर्मल ऑटोमेटिक एंड एसोसिएटेड मूवमेंट, जो यहाँ पे किससे एफरेंट रिसीव करता है, ये मोटर कॉर्टेक्स से तो ऑब्वियसली रिसीव करता है, लेकिन जो एरिया होता है 6 2 4 6, तो यहाँ पे ये 6 जो होता है मोटर कॉर्टेक्स एरिया, वहाँ से ये रिसीव करता है। तो नॉर्मल ऑटोमेटिक मूवमेंट मतलब मैंने पहले बताया था कि जब अपन सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर होते हैं तो जो अपन ऑटोमेटिक मूवमेंट करते हैं, जो अपन को मतलब वह मूवमेंट होता है इसके, ये मतलब ये कोऑर्डिनेट करता है। तो ठीक है, बेसल गैंग्लिया के 8 फंक्शन। थैंक यू।